दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज हम लेकर आए हैं 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को लेकर के आए हैं और देखते हैं कि इसका आंसर आप लोगों ने कितना सही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कैट जनहित याचिका। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो इसका हो जाएगा आंसर वित्त मंत्री। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवा रिगपा क्या है। इसमें ऑप्शन ए है हिमालय का पारंपरिक नृत्य, बी है मेघालय की जनजाति, सी है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति और डॉग है अंडमान की जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा जुगनू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। ऑप्शन ए कह रहा है माँ और बेटी, ऑप्शन बी माँ और बेटा, सी भाई और बहन, डी पति और पत्नी। तो इसका सही आंसर होगा भाई और बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, अब्दुल समद, दोस्त मोहम्मद बसावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। ऑप्शन है गिरिब्रज, वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिर। इसका राइट आंसर राजगिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका गद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ करके 12 से 14 तक का उत्तर देना है। तो इसको पढ़ने के बाद आप इसको खुद से कर लीजिएगा और ये लगभग सभी लोगों का ही सही हुआ होगा, शायद ही किसी का गलत हुआ हो। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में
संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य की ऑप्शन ए है, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 3/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए होगी। प्रत्येक प्रांत की विधान परिषद की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निर्मित निश्चित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैट। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी या फिर 40 से कम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, जुलाई 1945 में, दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1945 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद है मीथेन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे की जर्दी कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? तो इसका ऑप्शन है जेल, फोम, इमल्सन, सोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इमल्सन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो ऑप्शन में है Al एल्यूमिनियम का प्रतीक है, Ir Fe, I आयोडीन होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा Fe। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sp2। अगला क्वेश्चन, यूरोप के स्कच रिपोर्ताज के लेखक, इसका 21 का आंसर कैट होगा, sp3 होगा। यूरोप के स्कच रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉल, राजकुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मिलान से संबंधित है। तो इसको देखेंगे। ये क्या है? मुहावरा है। एक तरफ मुहावरे का अर्थ दिया हुआ है, छाती पर मूंग दलना, इसका होता है साथ रहकर परेशान करना। यानी कि ए का आंसर 4, ए का आंसर 4 देखेंगे, ए में भी है और सी में भी है। आगे देखेंगे, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। बॉल का आंसर 1, यानी कि आपका ये जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? राज्यसभा, राजा के लिए सभा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेना नायक, सेना का नायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा राजा के लिए सभा नहीं, राजा का सभा होता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। इसका ऑप्शन है J.E. पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन,
रॉबर्ट हुक या स्लीडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.E. पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए है स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं। प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, सेल्यूलोज। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। तो इसका ऑप्शन है 1595, 1580, 1650 और 1645। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1645। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ऑप्शन है 2010, 2007, 2005, 2002। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैट। सूचना का अधिकार यानी RTI, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका लागू हुआ था 2005 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023। आगे क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी तारककाय, ऑप्शन सी प्लेस्टिड, ऑप्शन डी रसधानियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारककाय। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। ऑप्शन ए मुकुलन, बी बहुविभाजन, द्विविभाजन, पुनर्जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बहुविभाजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए है हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होता है। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। एक हाइड्रा के मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुलों के साथ संयोजन करते हैं। हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा कैट। एक हाइड्रा के मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुलों के साथ संयोजन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्या कह रहा है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें ऑप्शन ए लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, ऑप्शन सी लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी दूसरे जानवरों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है।
तो इस वाक्य में ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी है अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन डी है आसन्न भूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान यानी कि ऑप्शन सी, क्योंकि बच्चा खेल रहा है वाक्य में अभी काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सु, बी सु, सी स, डी स्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सु। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो ए बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास, गायों को पालने वाला गोपाल, सी गोद लिया गया पुत्र दत्तक, डी किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गायों को पालने वाला को ग्वाला कहते हैं, ना कि गोपाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए माटा, बी भाटा, सी गोरडू, डी भांगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भांगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर हेलीकॉर्प, हेलीगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, सी हिमालयन हेली सर्विसेज लिमिटेड, डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिहार। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? ए लार्ज लोड डिस्पैच सेंटर, बी मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, सी स्मॉल लोड डिस्पैच सेंटर, या फिर डी सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है ए भागलपुर, बी बेगूसराय, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? ए साक्षरता दर, बी जीवन प्रत्याशा, सी मुद्रास्फीति, डी लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? ए, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। बी, मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है। सी, का काजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है। नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है। ऑप्शन डी दोनों, ए व सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। बी, कॉमन नाउन। सी, कलेक्टिव नाउन। डी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी क्या है? एक भावना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका सही आंसर हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ देखेंगे सेंटेंस दिया हुआ है ऑल मेन मस्ट डाई। तो यहाँ देख रहे हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे नाउन कौन है? मेन। मेन से पहले क्या आया है? ऑल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव कौन होगा? ऑल होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रेफिक्स ए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अगेंस्ट, बी एबव, सी अवेक, डी आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अगेंस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, द प्लेस एट विच द स्पर्म इनकाउंटर विथ एग। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है उसको हम लोग कहते हैं डिंबवाहिनी नली में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ऑप्शन ए फुफ्फुस, बी मूत्राशय, सी मस्तिष्क, डी हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ऑप्शन ए प्रोटोकॉर्डेटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। मोलस्का ग्रुप में घेंघा और सीपी आते हैं जो बाहरी आवरण से ढका होता है, और ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? लसिका परिवहन का कार्य करती है। बी, लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है। लसिका आंत से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैट। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अपसारी दर्पण है। तो
ऑप्शन ए है एक समतल दर्पण, बी एक उत्तल दर्पण, सी एक अवतल दर्पण, डी एक सेविंग दर्पण। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर में एक फिगर दिया गया है, लिखा है एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाने चाहिए। बी ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। सी ए मीटर और वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ में समांतर क्रम में लगाना चाहिए। डी ए मीटर को परिपथ में सेल के नज़दीक लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 56। एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है तथा उसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया हुआ है समान रहेगा, बी दिया हुआ है दुगना होगा, सी दिया हुआ है आधा होगा, डी दिया हुआ है 4 गुना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दुगना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। ऑप्शन ए है भूसंपर्क करना, विद्युत मीटर का उपयोग, उसके बाद स्टेबलाइजर, फ्यूज का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग, डॉग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में ए इतना वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए है 12-2-1, ऑप्शन बी है 13-1-1, ऑप्शन सी है 15-1-2, ऑप्शन डी है 14-2-1। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 59 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। भावर, तराई, भांगर, खादर। एक तरफ मिट्टी है और दूसरी तरफ है घने उसका पाए जाने वाला स्थान या फिर उसका दूसरा नाम है। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ए में मिट्टी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर है 59 का ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा। ए यानी कि क्या हो जाएगा, एक का दूसरा। भावर किसको कहते हैं? छिद्रपूर्ण मिट्टी है। उसके बाद क्या है? तराई इस घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र को तराई कहते हैं। तीसरा क्या है? भांगर तीसरा के 4 पुराना जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। और चौथा खादर युवा निक्षेप है, चौथा का 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी दिया हुआ है, उस तरफ दूसरी तरफ उसका सहायक नदी दिया हुआ है। तो यहाँ से गंगा का सहायक नदी कोसी होता है, यानी कि 2 का 4 देखिए किस किस में है, 3 ऑप्शन में मिल रहा है 2 का 4। उसके बाद गोदावरी का जो सहायक नदी है वो आपका बेनगंगा है, 1 का 3 देखिए मिल रहा है, 2 का 4 मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे
कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का क्या है, कृष्णा नदी का हो जाएगा आपका कोयना, कृष्णा का कोयना नदी सहायक नदी है, और उसके बाद कावेरी का अमरावती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 60 का ऑप्शन बी सही होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है इनडिफरेंट, ऑप्शन बी है अनसिम्पैथेटिक, सी है रूरल, डी है रूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अनसिम्पैथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ से जुड़ा हुआ है। 64 नंबर, दो संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, वह संख्या क्या होगी? तो ये संख्या होगी, ऑप्शन ए है 11-17, ऑप्शन बी है 12-16, ऑप्शन सी है 13-15, ऑप्शन डी है 21-7। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। जैसे 11-17-28 हो गया, अब इसका गुणनफल निकाल लीजिए। 17 एकम 17 के साथ हाथ में रहा 1, 17 एकम 17 1 18, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान पर तक पहुंचने में 2.1/2 घंटे का समय लगे? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो दूरी निकाल लीजिए। तो 50 में 3 से गुना करेंगे तो 150 किलोमीटर आ जाएगा। अब 150 किलोमीटर की दूरी को पहले तय कर रहे थे 3 घंटे में, अब तय करेंगे कितना में, 2.5 घंटे में। तो 2.5 घंटे में जब तय करेंगे तो कितना समय चाल क्या होगा हमारा भाई, जब 3 घंटे में तय कर रहे थे तो चाल था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको 2.5 घंटे में तय करना हो तो कितना समय लगेगा, हम कितना चाल क्या होना चाहिए हमारा, तो दूरी हो गया 150 किलोमीटर और चाल हो गया समय हो गया 5/2 घंटा। तो 150 में 5/2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि जो चाल होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो अब जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो इसका मतलब है कितना बढ़ जाएगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देख लीजिए अगर हम एक वृत्त बनाते हैं और एक वृत्त में कोई बाहर का बिंदु है और उससे हम एक स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं इस तरह से, तो देखिए तो एक ही थोड़ी खिंचाएगा, बाह्य बिंदु से हमेशा क्या होगा कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। तो ऑप्शन एक जो है ये आपका पहला नंबर जो है गलत है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो
तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, ये सही है। मान लीजिए कि O एक बिंदु है, O से खींचे A और B, तो यहाँ देखिए OA बराबर क्या होगा, OA बराबर OB। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या होगा, दूसरा नंबर जो कथन है वो सही है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। ये गलत है। कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी 11 7 3 डॉट 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 के 15 पदों का योग निकालना है हमको। तो ये समांतर श्रेणी यानी क्लास 10 में भी पढ़ने को है, तो क्लास 10 का ये क्वेश्चन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका -255 आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका राइट इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, -255। आगे देखेंगे में SER20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए है मस्तिष्क कोशिकाओं, यकृत कोशिकाओं, वृक्क कोशिकाओं, अग्नाशय कोशिकाओं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत कोशिकाओं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ये भी क्या है, आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ है द्रव संयोजी उत्तक। तो द्रव संयोजी उत्तक कौन होता है, ये आपका हो गया द्रव संयोजी उत्तक रक्त को बोलते हैं। ये एक का आंसर 3 हो जाएगा। उपकला उत्तक जोड़ों की सतह को क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। उसके बाद क्या है, तंत्रिका उत्तक स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं। अब उपकला उत्तक किससे हो गया, त्वचा से हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का आंसर 3 देखिए, 2 का आंसर 2 देखिए, 1 का आंसर 3, 2 का आंसर 2 और 3 का आंसर देखिए 4। 3 का आंसर 4 देखिए और 4 का आंसर 1 देखिए। तो यानी कि ये जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली वे थी, ऑप्शन ए ईथेन, अमोनिया हाइड्रोजन, बी मीथेन इथेन हाइड्रोजन, सी अमोनिया पेंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर जो होगा वो डॉग हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 1.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता है। यदि वस्तु की चाल इतना तक बढ़ा दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 1.5 या 3.5F, 3.0F, 6.0F, 9.0F। तो 71 का जो आंसर होगा वो आपका डॉग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 9.0F। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर में
संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R डैश है तो R बटा R डैश का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जितना लंबा पर तार होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो अब क्या कर रहे हैं, अगर पहले प्रतिरोध R है तो जब 6 भाग में बांटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि R/6 हो जाएगा। अब इस सब को आप क्या करिए, समांतर क्रम में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6/R/6 का उल्टा हो जाएगा, 6/R + 6/R 6 बार हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/R डैश, तो 6/R यानी 36/R हो गया। तो 36/R उधर से R डैश को इधर लाइए और 36 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। तो यहाँ से R/R डैश का मान निकालना था, सॉरी, तो R को इधर से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ऑप्शन ए है वायु, बी पानी, सी निर्वात, डी स्टील। तो ध्वनि की चाल जो है, जो जितना ज़्यादा कठोर होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो यानी ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इन सब को देखिए, वायु, पानी, निर्वात, निर्वात में तो ध्वनि चल नहीं सकती है, तो इसका आपका आंसर जो होगा डी स्टील, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कावेरी। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है दक्षिण गंगा, ना कि दक्षिण की गंगा। अगर दक्षिण की गंगा होता तो वो कावेरी हो जाता, और यहाँ पे दक्षिण गंगा लिख रहा है तो ये गोदावरी होगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा गोदावरी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है, जिसमें एक तरफ दिया हुआ है वन्य जीव अभयारण्य और उसके बाद दूसरा तरफ दिया हुआ है राज्य किस राज्य में स्थित है। तो अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहले कोयना जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद इतुरंगम जो है ये आपका तेलंगाना का है। उसके बाद सारिस्का जो है राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का है। अब देख लीजिए, इसके अनुसार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 75 का। अगर इसको हम मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही मैच कर रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का आंसर सी, 2 का आंसर क्या है डॉग, 3 का आंसर ए हो गया, 4 का आंसर बॉल हो गया। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो इस ऑप्शन है ए देवकांत बरुआ, बी जयराम दास, सी नित्यानंद कानूनगो, डी माधव श्रीहरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन में अभी कन्फ्यूजन है,
इसका आंसर हम बाद में आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पादरी, भिक्षु, सामंत, कृषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामंत। अगला क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी है फिरोजपुर, ऑप्शन सी ग्यासपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्यासपुर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। ए सोना, बी वायु, सी हीरा, डी जल। शुद्ध जल की बात हो रही है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। तो ऑप्शन ए है पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। कॉपर एक लोहा, कैल्शियम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, प्लम्बस। डॉग है सिल्वर, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है। a = 1, b a = 0, c a = 2, d a = 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, a = 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें क्या कह रहा है कि राम ₹10,000 का ऋण 7.5% यानी 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है। उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 900। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आप अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 यानी कि 750। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 86 नंबर का रहा है, यदि tan a = 1/2 है तो cos a का मान निकालिए। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब 1 है, आधार 2 है, तो यहाँ से क्या कर्ण निकल जाएगा। कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो दोनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा √5। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार 2 है, कर्ण √5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/√5 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे
तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए है मॉन्टेस्क्यू और रूसो, बी है वोल्टेयर और दिदरो, सी है जैक्स नेकर और कोलवर्ट, डी है मिराबो और ओबीसीए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का आंसर डॉग, यानी कि मिराबो और ओबीसीए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है? तो 88 का देख रहे हैं ऑप्शन है ए स्टीम हैमर, बी रोलिंग मिल, सी पडलिंग या संडोलन, डी बेरसेमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पडलिंग या संडोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? ऑप्शन ए शोक दिवस, ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी राखी दिवस, ऑप्शन डी पावन दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राखी दिवस। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? ऑप्शन ए 1930, बी 1932, सी 1936, डी 1938। तो इसका राइट आंसर होगा 1936। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल के अणु में बंध की प्रकृति है। ऑप्शन ए आयनिक आबंध, ऑप्शन बी सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध, ऑप्शन डी उप सहसंयोजी आबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? तो इसमें हो जाएगा C6H14 जो है आपका हो गया आपका ये है हेक्सेन। तो हेक्सेन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दिया हुआ है ऑप्शन ए में 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 93 अल्फा कण है एक अपरमाणिक कण, अनायनित हीलियम परमाणु, एक उदासीन कण, द्विआवेशित हीलियम आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विआवेशित हीलियम आयन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे कहते हैं प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कैंडिडेट की। तो इसका राइट आंसर जो होगा अभी कंफ्यूजन में है, इसको आपको बाद में हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इस ऑप्शन ए है एसएमपीएस, बी है मदरबोर्ड, सी है मॉडेम, डी है मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मदरबोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मदरबोर्ड।
बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए संरक्षित वन, बी राज्य वन, सी आरक्षित वन, डी अवर्गीकृत वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य वन। जो भारत में प्रशासनिक वन का वर्ग क्या है, 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है संरक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। राज्य वन जैसा कुछ नहीं होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 97। भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी कॉमिकेज, ऑप्शन सी रैमपेज, ऑप्शन डी FWD-200V। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैमपेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक ए इमैनुअल मैक्रॉन, बी व्लादिमीर पुतिन, सी जॉर्जिया मेलोनी, डी गोटबाया राजपक्षे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोटबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शशि थरूर, बी नरेंद्र मोदी, सी जो बाइडेन, डी एस जयशंकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका देखेंगे, ए निर्भय, बी T-90, सी S-400, डी नाग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है नाग। एंटी टैंक मिसाइल कौन होगा? नाग होगा। तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि 7 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र हल देख लिए हैं। अब सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन जांच ले और उसके बाद कमेंट में मेंशन करें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो उसके आधार पर हम बनाएंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इस कट ऑफ की जानकारी के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।